बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को इस सेगमेंट में सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट। स्लोप को यूज करना है, यूजिंग स्लोप्स, यूजिंग स्लोप को यूज करना है, स्लोप को यूज करना है और प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट -1, 4, -1, 4, 3, -3, -6 and 3, -2 are the vertices of right angle triangle, are the vertices of right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट कह रहा है कि प्रूफ कीजिए स्लोप को इस्तेमाल करते हुए कि जो 3 पॉइंट्स हमने आपको दिए हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री का मतलब है कि परपेंडिकुलर, तो मतलब ट्राइंगल के जो 3 साइड्स हैं उनमें किसी कोई भी 2 साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के 3 साइड्स की का स्लोप निकालेंगे, फिर उनमें से किसी 2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए और ये कंडीशन किसी 2 साइड के लिए ही वेरीफाई होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि वो 2 साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा थीटा 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। हम क्या करेंगे देखिएगा, ये 3 पॉइंट्स हैं, नाम दिया ए -1, 4, बी -3, -6, सी 3, -2। सबसे पहले बारी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का स्लोप निकालिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, यानी अगर आप ट्राइंगल बनाना चाहें तो ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। -1, 4, -1, 4, 1, 2, 3, 4, एक पॉइंट ये, चले ए ले लेते हैं। -3, -6, -3, -6, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज बी। सी 3, -2, 1, 2, 3, -2, 1, 2, ये पॉइंट सी ले लेते हैं। ये ज्वाइन किया, देखिए ज्वाइन करने पर राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है वैसे। तो आप पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए तीनों का स्लोप निकालिए, फिर किसी 2 का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो ना 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला ये है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो पहले स्लोप निकाल लें ए बी का, इसके स्लोप को m1 नाम दें। ए बी दिस y2 - y1 -6 -4 ओवर x2 - x1 -3 -1। तो m1 इज इक्वल टू -10 ओवर -3 + 1 -10 ओवर -2, ये कैंसिल, m1 इज इक्वल टू 5। ये m1 की वैल्यू है। अब m2 निकालिए। फॉर m2 BC की वैल्यू को कहिए, BC के स्लोप को कहिए m2। अब पॉइंट BC इस्तेमाल करें। y2 - y1 -2 + 6, y2 - y1, y1 -6 है तो माइनस से मल्टीप्लाई +6, ये मैंने डायरेक्ट लिखा। x2 - x1 3 + 3, तो दिस इज स्लोप m2 4 ओवर 6, दिस इज 2/3। ये m2 की वैल्यू है। ठीक, इसी तरह अब हम निकालेंगे m3।
फॉर M3, M3 हमने नाम देंगे CA का, CA के स्लोप को M3, AB फिर BC फिर CA। M3 के लिए C और A -2 -4 ओवर 3 + 1 x2 - x1 तो माइनस प्लस, तो M3 इज इक्वल टू -6/4, दिस इज -3/2, ये M3 की वैल्यू। अब देखिएगा स्टूडेंट, नाउ M1 M2 निकाले, तो M1 इज 5, M2 इज 2/3, नॉट इक्वल टू -1। M2 M3 निकाले, M2 M3 2/3, M3 इज -3/2, ये कैंसिल किया, दिस इज -1। M3 M1 निकालिए, M3 is -3/2, M1 is 5, not equal to -1। सिर्फ एक कंडीशन है, M2 M3 is equal to -1। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों, बाकी ये परपेंडिकुलर की कंडीशन वेरीफाइड नहीं हुई, सिर्फ दो साइड ही एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो आप इसमें कहेंगे कि here M2 M3 is equal to -1, hence we can say that M2 and M3 are perpendicular to each other, और अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो आप उसको फिर क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्राइंगल। देन ट्राइंगल इज a right angle triangle, right angle triangle, राइट। ये हो गया प्रूफ। अच्छा, लाइट शेडो की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं ओरली बता दूं ताकि आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। देन ट्राइंगल इज a right angle triangle, बस यहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक, क्लियर, कोई इशू, ओके।